जिला बलौदाबाजार अंतर्गत सिमगा नगर में 14 अगस्त के युवक प्रहलाद पप्पू सोनकर के हत्या हो रही। सिमगा पुराना शराब भट्टी रोड में हत्या करैया आरोपी के अभी तक पकड़ में नहीं आए। लगभग 500 के संख्या में सोनकर समाज है दूसर बार सिमगा थाना के घेराव करीस और पुलिस अधीक्षक के नाव ज्ञापन सौंपीस। पीड़ित महिला है सिमगा पुलिस ऊपर आरोप लगावत कहीस 25 लाख रुपया ले और जुर्म ला कबूल करे के बात कहीस। सिमगा थाना प्रभारी है बताइस के ऐसे कोई बात नहीं है। पीड़ित महिला है गलत आरोप लगावत है, साथ ही साथ जल्द से जल्द हत्या करैया आरोपी ला पकड़ में आ जाही के बात कहीस। के लिए और सब समाज अपन में साथ में लेकर आए हम के मुर्मा हे कर ही गई है अपन हे के लिए। और ये मन मोला लाला के एकदम टॉर्चर करते मारते। वही स्थिति में अकेला भी आना नहीं चाह, डर था कि 25 लाख दे अपन पति के मर्डर करवा है कहीं बोल दे, इसे की भी बोलते। और कौन कौन है 3 जन ते लते बता हवा 3 जन मारे गए कि मैं मरवाए उरवाने के जन मारे तेने उनमें नहीं जाना। और के तोर बेटा भी मर्डर कर दी तो हाँ बोल दे, नहीं तो फांसी चढ़वा देबो, ऐसे कि दम दम मोला हे करते। लेकिन मोला नहीं लगा थे, मन 10 दिन में आरोपी पकड़ ली। का बार 1 महीना 2 दिन हो गए आज मन आरोपी नहीं पकड़े हैं। जब यहाँ पे हम बिल्कुल केस के नज़दीक मन की थे, मन पुलिस विभाग को मोला नहीं लगा थे मन केस साल्व कर पाही। ये मन आगे केस बढ़ाना चाहिए क्राइम ब्रांच, तब जाके मन हाँ केस साल्व कर पाही। आज हम सोनकर समाज मिल के गंगा के साथ आहन कि प्रहलाद उर्फ पप्पू के आरोपी ला गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये 7 दिन के अंतराल में अगर नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करबो। लेकिन अभी एसडीओपी का आश्वासन दी कि 10 दिन में हमारा 10 दिन का 20 दिन के समय देता ना, 20 दिन बाद कहीं हमारा आरोपी गिरफ्तार करके नहीं दी या केस में कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम उग्र आंदोलन करबो। ये मनगढ़ंत उसकी कहानी है और कई बार वो पान ठेला टाइप में चर्चा हो रही है, उस टाइप की वो कहानी बना के बोल रही है। उसको भी पूछताछ की गई है क्योंकि प्रथम दृष्टिया घटनास्थल पर उसकी पत्नी ही मिली थी और उसका जो मृतक का दोस्त है वो मिले थे। इस कारण से उससे पूछताछ की गई है और पूछताछ की गई है तो पत्नी के द्वारा पुलिस पे आक्षेप झूठा शिकायत किया है। घटनास्थल के बाद सबसे पहले पत्नी पहुंची थी और घटनास्थल से वो पटवारी का नाम ले रही थी। पटवारी को का नाम क्यों ले रहे पूछने पर उनका कहना है कि वो जमीन गिरवी रखना चाहता है इसलिए, लेकिन पटवारी के खिलाफ अभी भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है जिसके बेस पे हम पटवारी को गिरफ्तार कर सकें। और उसका कहना है कि पटवारी, जबकि प्रथम दृष्टिया तो घटनास्थल में वही पहुंची थी और वो अपने बयान में खुद वो पूछताछ में 8 दिन तक सिर्फ बेहोश होने का खुद नाटक की थी और अब पटवारी का वो नाम लेके फिर पटवारी कह रही है। रुका तन छोट ब्रेक के बाद फिर मिलबो, तब तक देखा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।